हेलो गाइज, अब हम देखते हैं सेट चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के सारे बेसिक्स। तो पहला टॉपिक है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट ये होता है कि कोई भी सेट होगा और उसे उस सेट का अगर हमें सबसेट लिखना है तो उसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स और खुद वो सेट, उसे ही हम सबसेट कहते हैं। जैसे मान लो कोई ए सेट है और इसमें जो है 1 और 2 एलिमेंट है और इसे हम इस सेट का अगर हमें सबसेट लिखना है तो हम क्या बोले, इसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स और खुद वो सेट। तो इसके छोटे छोटे पार्ट क्या हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और खुद वो सेट। खुद वो सेट क्या? 1 और 2 और 5 लगा देंगे। 5 यानी 5 हमें अगर किसी भी सेट का हमें सबसेट लिखना है तो 5 हर एक सेट का सबसेट होगा। हमें 5 लगाना ही है। किसी भी सेट का अगर हमें सबसेट लिखना है तो 5 हमें लगाना ही है। तो क्या होगा, किसी भी सेट यानी यहाँ 1 2 है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ और खुद वो सेट और 5। जैसे मान लो कोई बी सेट है, बी सेट है और इसमें जो है ए और बी एलिमेंट है। तो इस सेट का अगर हमें बोलेगा सबसेट लिखने के लिए तो एक ए हो सकता है, बी हो सकता है और खुद वो सेट। खुद वो सेट यानी क्या? ए बी और एक 5 यानी 5। तो हर एक सेट का सबसेट लिखना है तो 5 हमें लगाना ही है। तो इस तरह से किसी भी सेट का अगर हमें सबसेट लिखना है तो हम लिखेंगे कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स और खुद वो सेट और 5। तो हमें इस सेट का अगर हमें सबसेट की संख्या पता करना है कि कितना सबसेट हो सकता है, यानी किसी भी सेट में का, और उसे हम सबसेट का संख्या पता करना है तो हमें कैसे पता करेंगे कि कितना सबसेट हो सकता है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। मतलब एक सेट के में सबसेट की संख्या कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, जहाँ ये n जो होता है, n जो होता है वो सेट के एलिमेंट्स की संख्या होता है। तो यहाँ पर देखो ए के में जो है 1 और 2 एलिमेंट है, तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है? 2 है। तो n जो हो गया 2 हो गया। तो इसे हमें इस सेट में हमें सबसेट की संख्या पता करना है तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें पता करना है इसमें, तो n कितना है? 2 है। यहाँ 1 और 2 एलिमेंट है तो n के जगह हम 2 रख देंगे, ये पावर में 2 रखने। तो इसको हम हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमें इस सेट में 4 सबसेट हमें मिलेगा। तो यहाँ देखो हम यहाँ निकाले हैं इसका सभी सबसेट 1 2 3 4 सबसेट है और हमें क्या निकला है? इस फॉर्मूला को फाइंड करके हमें कितना आया? 4 आया। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का अगर हमें सबसेट की संख्या पता करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 का पावर n। उस तरह से बी सेट में है और इस बी सेट में सबसेट की संख्या पता करना है तो इसमें भी कितने एलिमेंट है? 2 है। तो ये फॉर्मूला लगा दो 2 का पावर n, n की जगह 2 है तो 2 का n की जगह क्या हुआ? 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ भी क्या है? 4 है सबसेट। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का अगर हमें सबसेट की संख्या पता करना है तो 2 का पावर n लगा देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का सबसेट की संख्या पता कर लेंगे। जैसे मान लो कोई डी सेट है, कोई डी सेट है और इसमें जो है एलिमेंट 1 2 और 3 है। तो इसमें हमें पता करना है कि सबसेट की संख्या कितना हो सकता है, इस सेट का सबसेट कितना हो सकता है, हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट की संख्या? 3 है। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो हमें पता करना है इस सेट में सबसेट की संख्या कितना है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ डी सेट। मतलब डी सेट में सबसेट की संख्या कितना होगा? 2 का पावर n कितना है? 3 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, कितना होगा? 8 होगा। तो हमें इस सेट का अगर हमें सबसेट लिखेंगे तो हमें 8 सबसेट मिलेगा।
जैसे हम इसको हम निकालते हैं तो क्या हम बताएं कि इसको हम इसका हमें यानी सेट का हम सबसेट निकालना, तो क्या हम बताए हैं कि इसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स लिख देंगे। तो इसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 और 2 हो सकते हैं, 1 और 3 हो सकते हैं, और 2 और 3 हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 सबसेट हमें मिला, जबकि हमें कितना मिलना चाहिए 8, यानी 2 मिले, हम इसमें हमें 2 सबसेट और मिलेंगे। तो क्या बोले थे, सभी इसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स हमने लिख दिया, और खुद वो सेट हमने नहीं लिखा, तो खुद वो सेट लिख दो, 1 2 और 3 खुद वो सेट हो गया, और 5 हो जाएगा। 5 यानी हर एक सेट का सबसेट लिखना, तो 5 में हर एक में लगाना है। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गया। तो इस तरह से किसी भी सेट का हमें अगर सबसेट लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, और उसका हमें सबसेट का संख्या पता करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 का पावर n लगाएंगे। हम समझते हैं कि किसी भी सेट को हम यानी किसी भी कोई भी सबसेट है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ अ सबसेट, यानी एक सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, A=, यहाँ पर था लिखा क्या, यहाँ पर 1 2 है था सेट, और इसका हमें सबसेट ये सब दिया है, 1 2 है, और इसका हमें सबसेट निकालना क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके 2 हो सकता है, और 1 और 2 खुद होगा, और 5 होगा। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी 1 जो है सबसेट है 1 2 का, तो कैसे लिखेंगे, से 1 लिख देंगे, और इसका सबसेट ऐसे, सबसेट का साइन ऐसे होता है C जैसा। तो 1 सबसेट है किसका, 1 और 2 का, इस प्रकार हम लिखेंगे। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है 2 जो है सबसेट है 1 2 का, तो कैसे लिखेंगे, 2 जो है सबसेट है किसका, ऐसे लिखेंगे 1 और 2 का। इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 2 जो है सबसेट है, ये सबसेट का साइन होगा ऐसे, और 1 2 के जगह हम A भी लिख सकते हैं, सबसेट है A का, नहीं 2 जो है सबसेट है A का। उस तरह से लिखेंगे 1 और 2 जो है सबसेट है किसका, A का, ये लिख सकते हैं। या ये भी सकते हैं 1 और 2 जो है 1 और 2 जो है सबसेट है किसका, ऐसे 1 और 2 का, 1 2 जो है सबसेट है किसका, 1 2 का। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, किसी भी सबसेट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हमें सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें 5 है सबसेट है 1 2 का, तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5 सबसेट है, ये सबसेट का साइन होगा C जैसा, सबसेट है किसका, A का, ऐसे लिख देंगे। या ऐसे भी लिख सकते 5 सबसेट है किसका, ये लिख दो 1 और 2। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर ही होगा, चाहे हम 1 2 लिखे चाहे हम A लिखे, बात बराबर ही है। तो इस तरह से हम किसी भी सबसेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम इस तरह से हम नहीं ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिखे देगा और ऐसे सबसेट का साइन और 1 2, ये कभी हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि 2 जो है एलिमेंट होता है, और एलिमेंट जो है कभी किसी भी सेट का सबसेट नहीं होगा, ये एलिमेंट के फॉर्म होता है। ये जो सबसेट का साइन है, एक तरह से ये भी सेट होता है। देखो यहाँ पर क्या है, सेट है, ये भी एक तरह से ये भी सेट है, ये भी सेट है, और ये भी क्या है, सेट है। तो और ये 2 क्या है, एलिमेंट है, यानी इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। अगर 2 अगर इसको लिखते तो ये लिखेंगे 2 ऐसे बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे, और 1 2, तो ये सही है, जबकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि कोई भी सेट का अगर सबसेट रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। तो यहाँ तो कर्ली ब्रैकेट है नहीं, ये तो एलिमेंट हुआ,
और एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है 1 2, इस प्रकार से लिखना सही है। हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 बिलोंग्स, 1 जो है बिलोंग्स टू 1 2, ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है। लेकिन ये हम नहीं लिख सकते ऐसे, 1 सबसेट है 1 और 2 का, ये हम नहीं लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट ये होता है कि कोई भी सेट रहेगा, तो कोई भी सेट है, जैसे मान लो ए है और इसका जो है एलिमेंट है 1 और 2, तो पावर सेट ये होता है कि इसका सबसेट का सेट होता है। जैसे मान लो ए है, इसका हमें सबसेट लिखना है, तो सबसेट क्या होगा, इसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स 1 2 और खुद वो सेट 1 2 और 5, तो ये क्या हुआ, सबसेट हुआ। और इस सबसेट का सेट होता है पावर सेट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए है लिखा तो लिखेंगे पी ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए पढ़ेंगे। तो हम क्या बोलें कि पावर सेट क्या होता है कि कोई सेट ए है और इसका एलिमेंट 1 2 है, तो इसके हम सबसे पहले हम सबसेट निकाल देंगे। तो सभी हमने सबसेट लिख दिया, और उस सभी सबसेट का सेट जो होता है उसी को हम पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे, इस माने इस सेट ए का पावर सेट बोलेंगे। तो पावर सेट ये होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, यानी किसी भी सेट के सबसेट का कलेक्शन जो होता है पावर सेट होता है। जैसे मान लो बी है और उसमें जो है ए बी और सी है, तो इसका हमें पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका हमें सभी का सबसेट लिखना है, यानी बी सेट का हमें सबसेट लिखना है। तो इसका हमें सबसेट कैसे लिखेंगे, इसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स, सभी छोटे छोटे पार्ट्स क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, और एक होगा ए बी, ए सी हो सकते हैं, और बी सी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, खुद वो सेट क्या है, ए बी सी और 5, तो ये क्या हो गया, सबसेट हुआ, और उसका क्या होगा, सेट हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, सेट, यानी इस सेट का क्या होगा, सभी हम सबसेट लिख देंगे, और उस सबसेट का क्या हो जाएगा, सेट, उसी को बोलेंगे पावर सेट बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे पावर सेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ बी पढ़ेंगे। अगर हमें सी सेट रहेगा तो हम पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ सी, अगर डी यहाँ सेट लिखा रहेगा तो पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ डी। तो इस तरह से हम पावर सेट को हम लिखेंगे, किसी भी सेट का पावर सेट लिखना है तो इस तरह से हमें लिखना है। अब हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट ये होता है कि कोई भी सेट है, जैसे मान लो ए है और उसमें है एलिमेंट 1 2 3 है, और कोई दूसरा सेट है बी, उसमें जो है 4 5 6 है, तो इसका हमें यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए बोलेगा। तो यूनिवर्सल सेट ये होता है कि सब कुछ आ जाना चाहिए, यूनिवर्सल मतलब सब एलिमेंट आ जाना चाहिए, सभी एलिमेंट हो जाना चाहिए, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो हमें इस सेट ए और सेट बी का हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं ऐसे, और इसका हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि इसमें सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सभी एलिमेंट्स इसमें 1 आ जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसके अलावा 4 5 6 ये सभी आ जाएंगे। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, 7 8 9 सभी आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इसके अलावा भी आ जाएंगे,
यानी सेट ए के सभी एलिमेंट होना चाहिए, सेट बी का सभी एलिमेंट होना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे, उसको हम बोल देंगे क्या, यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो कोई है मान लो सी सेट है, इसमें जो है ए बी लिखा है, और फिर कोई डी सेट है, इसमें जो है सी डी आया है, ठीक है, और कोई ई सेट है, इसमें जो है एफ जी एच है। तो इसका बोलेगा यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए, तो इसका यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए क्या करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट का क्या है, साइन है, तो इस तरह से हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट लिखना है तो हम इस तरह से हम क्या करेंगे, हम साइन लगा देंगे। और बोल रहा है कि इसका हमें यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए तो क्या बोले हैं कि सभी एलिमेंट आ जाएंगे, जितने भी सेट है उसके सभी एलिमेंट आ जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। आएगा तभी ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है, लेकिन ये जितने भी सेट बोले हैं और इसका हमें यूनिवर्सल सेट हमें बोला है लिखने के लिए, तो इसमें सभी जितने भी सी डी और ई में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर ए आ जाएंगे, बी हो जाएंगे, सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसमें देखो यहाँ ए बी है तो यहाँ ए बी है, सी डी है तो यहाँ सी डी है, एफ जी एच है तो एफ जी एच है, और इसके अलावा भी एलिमेंट है, और नहीं भी एलिमेंट आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस ये है कि जिस सेट का हमें यूनिवर्सल सेट बोलेगा लिखने के लिए, वो उस सभी सेट का एलिमेंट आना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.3 के सारे बेसिक्स ख़त्म हो गया।